बताऊं, एक दमन है, कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं जानते होंगे। दमन में उदाहरण बताने का मतलब सिर्फ प्रकृति को समझाना है बस, उसमें कोई किसी प्रकार का कहीं और कोई प्रचार प्रसार नहीं। वहाँ दमन में एक शिव मंदिर था, मैं वहाँ यज्ञ करता था तो रोज मंदिर में जाया करता था। जाने का समय लगभग जो है 5 से लेकर के 6 साढ़े 6 तक के बीच में हुआ करता था। तो उसमें बहुत सारे लोग आते थे, तो सभी लोग अपना जप तप किया करते थे। जब मैं निकलता था स्तुति करके तो लोग प्रणाम कर लेते थे। एक दिन मैं जाने में लेट कर गया, मैं गया 7:30 बजे। दमन मंदिर वही है, तो याद दिला दें बच्चों को, काफी दिनों पुराने हैं तो याद आ जाता है। तो संयोग से उस दिन वहाँ जो बैच था वो 6 साढ़े 6 का वो जा चुका हो, उसमें तो कोई होगा नहीं क्योंकि वो बैच था उस समय का। तो मैं जब अंदर गया तो मंदिर में तो कोई नहीं था बाहर। मैं मंदिर में अंदर चला गया, कभी कुछ उठाता भी नहीं था मंदिर से, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मेरा मन कर गया तो शिवलिंग पर एक बढ़िया सा केले का फल उठा लिया और एक गुलाब का पुष्प उठा लिया। अच्छा लग रहा था, बड़ा सा था, जल पड़ रहा था, उस पर अच्छा लग रहा था। उठा करके बाहर निकला, देखा तो एक लड़की वो बैठ करके जब कर रही थी, किया होगा जो भी जब किया होगा। जब मैं उसके नजदीक पहुंचा तो उसने प्रणाम किया तो मेरे मुंह से निकला क्यों रे, क्योंकि वो भी 5 साढ़े 5 के बैच में आती थी, लेकिन उस दिन वो भी लेट हो गई थी। तो मेरे मन में आया कि मैं लेट हो गया ये क्यों लेट हो गई। तो हमने कहा क्यों रे, तुम भी बच्चों के चक्कर में लेट हो गई। तो कहा बाबा बच्चे कहाँ हैं, बच्चे के लिए तो 12 साल से हाजिर लगा रही हूँ बाबा के दरबार में, पता नहीं कब सुनेंगे। तो मेरे मन में आया पता नहीं कब सुनेंगे। तो जो फल था तो मेरे मन में आया कि इसको उछालो, अगर जिसने आंचल पकड़ लिया समझ लेंगे इसका तब पूर्ण हो गया, और नहीं पकड़ा समझ लेंगे भैया और ये रगड़ेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ले, इतना कह के फल उछाल दिया, ऐसे ही आंचल मारा सीधा फल उसमें गया और वो जाके टिक गया ना। फिर मैंने देखा तो मुस्कुरा दिया, उसके बाद पुष्प भी डाल दिया। उन्होंने कहा जा बेटी मेरी जय हो। संयोग से 10 महीने बाद, क्योंकि हम तो ऐसे चलते रहते हैं, कुछ अता पता रहता नहीं है, कभी रामेश्वरम यज्ञ कर रहे हैं, कभी कहीं कर रहे हैं। 10 महीने बाद उस पुजारी से उसने संपर्क किया। अब महत्वपूर्ण बात थी, संपर्क किया तो उसने कहा कि महाराज जी कहाँ मिलेंगे। तो बोला वो कहीं यज्ञ वक्त कर रहे हो, कहाँ उनके चक्कर में तुम भटकोगे। तो मैं उस समय गंगानगर सौराष्ट्र में यज्ञ कर रहा था, वहां से 750 किलोमीटर के आसपास दूर था। तो उसने कहा मैं फोन पे बात करा सकता हूँ। तो वही नोकिया का सेट था, उससे बात कराया। उसने प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद कहा महाराज जी हमें पुत्र की पढ़ी लिखी लड़की थी, हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। तो ऐसे यज्ञों में चलता रहता है, निसंतान आते रहते हैं, यज्ञ में एक पॉजिटिव चलता ही रहता है। 100 अगर फिट हैं और उसमें यज्ञ में बैठ के 7 दिन 9 दिन और श्रद्धा भाव पूर्वक पूजन किए तो 100 में 70 अपने आप बहुत भर जाती है उनकी। यज्ञ नारायण भगवान दे ही देते हैं, क्योंकि यज्ञ से भगवान राम पैदा होंगे। और इसके लिए मैं कथा नहीं करना चाहता बेटा, नहीं दिए प्रमाणित भी किया है, गुड़गांव में सब जानते हैं उसको, पूर्ण रूप से प्रमाणित है, वो प्रमाणित सत्य। उसने नाम भी त्रिपुर सुंदरी रखा है उस कन्या का, 50वें साल पैदा हुई है यज्ञ से ही। तो संयोग से उसने कहा, तो हमने कहा इसे वैसे नॉर्मल पे, हमने कहा ठीक है बेटा जहाँ हो ठीक है, दे दिया तो परमात्मा को ही भजन करो। तो उसने क्या लगता है महाराज जी आपने पहचाना नहीं मुझको आपने मंदिर में एक फल दिया था और उसके बाद एक पुष्प दिया था, मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई, तब मुझे भी थोड़ा सा मन में अच्छा याद आया, वो घटना याद आ गई। तो कहा महाराज जी हम दर्शन करना चाहते हैं। हम बेटा तुम्हारे ही प्रश्न में तुम्हारा उत्तर था, तुमने ध्यान नहीं दिया। तो कहा कैसे। हमने कहा ये बात तुमने कही थी कि 12 साल से बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रही हूँ, पता नहीं कब सुनेंगे। ये तब तुम्हारा था, मेरा नहीं था। उन्होंने मुझे माध्यम बना लिया, सौभाग्य मेरा है, बाकी तब तेरा था। और वहीं बैठ के अपने मंदिर में तपस्या कर लेना, वहीं जो तुमको देना है वो दे देंगे, ठीक है। जब कभी आऊंगा तो भोजन करा देना, आलू खिला देना, चाय पिला देना घर में अपने, और जो दक्षिणा देना हो बस दक्षिणा दे देना। जब कभी देना वहीं मंदिर में जाके तपस्या कर लेना। संतुष्टो भार्या भरत यस्मिन् नेव कुले नित्यम कल्याणम गृहधुरम। जिस घर में पति पत्नी संतुष्ट हो वहाँ कल्याण सदैव निवास करता है। अब इसमें ये जितनी आई हुई, अगर हम पूछ लें कितने अपने पतियों को प्रणाम करती हैं पैर छू करके, तो कितना प्रतिदिन करती हैं? हाथ उठाओ। प्रतिदिन झूठे हाथ मत उठाना, धाम में उठा रहे हो।
कितने अपने पतियों को प्रणाम करती, हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताइए। आवाज आपको एक बात मैं आपको बहुत कम शब्दों में अच्छी बात बता दे रहा हूँ। अगर तुम्हें अपने घर में शांति चाहिए, पति परमेश्वराय नमः। हमारे यहाँ कहा गया कि बिना पति की आज्ञा के अगर पत्नी मंदिर जाती है तो उसको उस मंदिर में जाने की पूजा पाठ का भी फल नहीं मिलता यदि बिना पति की आज्ञा के मंदिर गई है तो। पति परमेश्वराय नमः, पहला देवता तुम्हारा पति ही है। अभी मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं, कथा भी समझ लेना, कथा ही समझ लेना उसको। कथा हमारे संत ऋषि मुनि करते थे। एक बहुत अच्छे तपस्वी थे, तपस्या कर रहे थे, ऊपर जा रही थी चिड़िया, चिड़िया ने बीट कर दिया उनके ऊपर। महाराज जी ने देखा, उसको जल के भस्म हो गई चिड़िया। तो एक दिन वो अलग जगाने चले गए, नगरी में मांगने चले गए, वहां गए अलग जगाने, अलग जगाया दरवाजे पर, एक बार, दो बार, तीन बार, दो चार बार जगाने के बाद वो निकली। थोड़ी देर बाद तो लाल पीले हो रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं कब से अलग जगा रहा हूं, तूने सुना नहीं? तो उसने बड़े प्रेम से कहा, महाराज मेरे पति आ गए थे, मैं पति सेवा में व्यस्त थी, इसलिए आने में विलंब हो गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बोला तू जानती नहीं मैं क्या कर सकता हूँ? बोला महाराज क्षमा कीजिएगा, मैं वो उड़ती हुई चिड़िया नहीं हूँ जो देखने पे जल के भस्म हो जाऊंगी, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। ध्यान रखना इसको। तुम्हारा सचित्र तुम्हारी रक्षा करता है, यही हमारे भारत का संस्कार रहा है। बोले अग्नि भगवान की।